10 मिनट राइटिंग। ए डेज लिखना पहले, ए डेज 5 मार्क्स 10 मिनट राइटिंग, 5 मार्क्स 10 मिनट राइटिंग। आपकी जो है सेशन के स्टार्ट में टीम हुई थी, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। लास्ट टाइम में लड़की बैठी से पहले बटन में खड़ी हो। क्या खा रही हो? क्यों? सेशन के स्टार्ट में आपकी तबीयत से साफ की थी मैंने, याद है आपको? दिमाग दुरुस्त किया था मैंने आपका। क्लास से बाहर निकली थी, तौबा की, माफी मांगी तुमने आके, तुम हो गई 3 क्लास से औकात से बाहर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, क्यों मोकली हुई है, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो सेशन के स्टार्ट में तुम्हारी उतरी थी ना तबीयत से, तुम वहीं आ रही होगी, और ये इस मुकाम पे तुम लाई होंगे। तुम उस दिन भी बैठ गया जी 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 पापा कर रही थी, और अभी ये कान में पकड़े नाटक मत करो मेरे सामने। मैं बोल रहा हूँ तो बाकी बोल रही हो। खड़ी रहो आधे घंटे तक, दिमाग बेहोश हो जाएगा, फिर पैसा करूंगा तुम्हारा। औकात से बाहर निकल रही हो, अब ये तीसरी बार करूंगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं 12 जन से माफी मत मांगना। ये तुम्हारे क्लास में नाटक अलग होते हैं, क्लास में नाटक अलग होते हैं, एक्टिंग नहीं चलेगी यहाँ पर। उसके बाद जनाब ये और डेलीगेशन 8 AHCA पर ये पेपर 2 से कनेक्टेड है, तो इसको आप आंसर को तैयार नहीं करोगे। इस पे लिखो बेटा रीडिंग ओनली, 8 AH लिखो और लिखो रीडिंग ओनली, रीडिंग ओनली। कल हम लोग क्लास में आके हम 2 काम करेंगे। वैसे आज मैंने पेपर 2 पढ़ाना था, लेकिन फिर हमने थोड़ा जज्बाती लेक्चर ऐड करके पेपर 2 को होल्ड कर दिया। कल हम लोग पेपर 1 का ये तबूक पढ़ के पेपर 2 का भी एक टॉपिक जो है उसमें से कुछ पोर्शन पढ़ लेंगे। तो कल हम जब पेपर 2 की तरफ जाएंगे तो कल तबूक है, लेकिन तबूक भी बेटा बार बार एग्जाम साहब कितने मार्क्स से पूछ रहे हैं? 5 मार्क्स। देखते हो जल्दी से, 9 AH 5 मार्क्स 10 मिनट्स राइटिंग, 9 AH 5 मार्क्स 10 मिनट्स राइटिंग, 10 मिनट्स राइटिंग। उसके बाद जो हज है और उम्रा हज पेपर 2 में 50 मार्क्स के 5 पेपर्स हैं, तो हज उम्रा है ही टॉपिक पेपर 2 का, जिसका नाम है पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो फिर हज का और टॉपिक जो है 9 AH में ये होगा रीडिंग ओनली। यानी कि जब आप 25 अप्रैल 2025 में पेपर देने के लिए जाएंगे तो उसमें आप इसी से रीडिंग करेंगे, पेपर 2 में इसको याद करेंगे। डन है? अच्छा ये जल्दी से कॉपी करो, मैं फिर वर्डिंग कराऊंगा। हज के आगे लिखो 10 AH, डिमाइस के आगे लिखो 11 AH। हुजूर ने हज 10 AH में किया था और हुजूर का विसाल 11 AH में हुआ था, 10 और 11 AH। डन है? इधर देखना, जो हाथ देखना, इन दोनों को मिला के एग्जामिनर साहब मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन दे चुके हैं 10 मार्क्स का, और इसकी राइटिंग कितने मिनट्स की होगी? चलो देखो, 10 मार्क्स 20 मिनट्स राइटिंग, 10 मार्क्स 20 मिनट्स राइटिंग। जिनके सामने पिलर आ रहा होगा ना, तो वो लोग उस तरफ भी देखेंगे, मैं दोनों तरफ पॉइंट सेकेंड मैं वर्किंग सारी यहाँ करूंगा, तो आप फिर उधर देख के अपनी वर्किंग कर लीजिएगा। तो नोट के लोग जरा जल्दी याद करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि क्लास वक्त से पहले आज खत्म कर लूँ मैं, और अपनी जज्बाती बातें मैं सारी कर लूँ। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ? ताइफ में हुनैन, हुनैन पास पेपर में है, ताइफ में। ताइफ स्कूल के एग्जाम में तो आ ही नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत जबरदस्त है। आपने हुनैन लिख के देखा, अरे भाई 2 मिनट बचे हैं, तो ताइफ के 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 में से को 5-6 पॉइंट्स की समझी करके लिख दो। लेकिन ये लिखना जरूरी है, मार्की से उठा के देखोगे तो एग्जामिनर हुनैन की जंग के आंसर खत्म कर देता है, ताइफ नहीं आता। तो आप क्या लिखोगे? हुनैन और तबूक। टाइम बचा तो ताइफ पे थोड़ा चर्चा कर लेना, पर वो आपका कंक्लूजन एहसान होगा, एग्जामिनर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम आज ताइफ का लॉन्गर वर्जन सुनेंगे, लिखेंगे। हाँ कभी ऐसा हुआ 10 मार्क्स आया, राइट एन अकाउंट ऑफ हुनैन एंड ताइफ, तो फिर हम ताइफ को भी लिखेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखेंगे, क्योंकि स्टोरी इजी है, समझ में आ जाएगी। तो आप सी जो हुनैन की हेडिंग देंगे, सी जो हुनैन, बोलो सर। तो आप जल्दी से, पहले 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी याद हो चुके हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे शाबाश। The people of Taif were polytheists and they were the worshippers of idol gods. The people of Taif were polytheists and they were the worshippers of idol gods. They belonged to Banu Saqif and Hawazin, the second largest tribe of Arabia. They belonged to Banu Saqif and Hawazin, the second largest tribe of Arabia. अलग बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी वे में याद करना, वैसे तो पक्का हिफ्ज हो जाएगा। और आज पहली बार ऐसा होगा कि हमारी बैटल का एंड भी बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हमने आज सुबह जहाँ से भी पढ़ाते हुए आए सबको पूरी बैटल याद कराई है। इसमें ये नहीं होगा एंड में होगा, टाइम नहीं होगा, ये वो, इसमें टाइम बहुत होगा, हम इसको एंड तक 25 मिनट याद करेंगे। C1 का मतलब क्या है? बोलो ना। After the conquest of Makkah, they were furious. बोलो बेटे। On the loss of
अब इनके लॉस क्या हुए उसको पहले आप प्रोसेस कर लो, रट्टा बाद में मानना। सबसे पहले कि देवर एंग्री, देवर गुस्सीले ऑन द लॉस ऑफ कुरैश, ऑन द लॉस ऑफ। अब इनको कुरैश को हमने मक्का फतह किया तो कुरैश के लॉस पे ही क्यों तपे हुए? मैं आपको जवाब देता हूँ। ये बताएं, गाजा पे बम्बार्डमेंट हो रही है, आपको क्या तकलीफ है? गाजा में मुसलमान शहीद हो रहे हैं ना, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? पॉलिटिक्स भाई क्या हो गया? अगर सुअर का गोश्त खाता है नाश्ते में, चुप ही आ गया ना, इज्जत हाथ में होती है इंसान की। पता पूछना तो मुंह बंद रखना चाहिए। भाई यार क्यों गाजा में बम्बार्डमेंट में आपको भी तकलीफ हो रही है? तो सेम कम्युनिटी है ना, भाई भाई मर रहे हैं। तो बताइए, ताइफ के लोग भी बड़ी चीज से, कुरैश के लोग भी बड़ी चीज से, तो उनको कुरैश के नुकसान पे तकलीफ होगी ना? दोनों क्या है? बड़ी चीज क्या है? So they were furious on the loss of Quraysh, on the loss of। दूसरे में साथ बोलो polytheism, बोलो ज़्यादा जब आइडल वर्शिपिंग का नुकसान होगा और इस्लाम बोलबाला होगा तो इनको तकलीफ तो होगी। तीसरा बोलो idols and temples, बोलो ये मैंने आपको समझा दिया कि कितने टेंपल हमें तोड़े हैं। After the conquest of Makkah, they were furious on the loss of Quraysh, polytheism, idols and temples। आपकी बारी। After the conquest of Makkah, on the loss of they were, ये बोल दो फिर मैं सुनाऊंगा। They were insecure to be invaded by the prophet। They were insecure to be invaded by the prophet। अभी आप मुझे बताइए कि इनसिक्योरिटी ट्रू है या फॉल्स है? मैं आपको एक बात बोल दूं, इनको लग रहा है प्रॉफिट ने कुरैश यानी लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरबी को कैप्चर किया है, तो अब उसके बाद प्रॉफिट कैप्चर करेंगे सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब को। मुझे बताएं, ये प्रॉफिट का प्लान है या सिर्फ इनकी इनसिक्योरिटी? प्रॉफिट इन्वेडर नहीं है। हजरत मोहम्मद मक्का कैप्चर करने गए थे या अलाई को इंसाफ दिलाने? क्या नाम था अलाई? बनो खुर्रम से याद करो ना, खुर्रम का रंग हटा देना, खुदा है क्या है? तो प्रॉफिट बनो खुदा को इंसाफ दिलाने गए थे। तो हम तो मक्का भी इन्वेट करने नहीं गए थे, हमें तो जालिम से लड़ना था, हमें तो ये इनकी सोच है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये आसान सा पॉइंट है, अगला पॉइंट लंबा है। They were insecure to be invaded by the prophet, बोलो they were insecure to be invaded by the prophet। Also they were insecure to be avenged by the prophet। इनको लग रहा है कि वो 11 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद अपने मुंह बोले बेटे जैद के साथ हमारे इलाके ताइफ आए थे, तो हुजूर तो कोई पावर नहीं थे, प्रॉफिट तो सिर्फ प्रॉफिट थे और जैद दो लोग थे। एंड ही वाज नॉट अ हेड ऑफ द स्टेट, ही वाज नॉट अ चीफ ऑफ आर्मी समथिंग ऑन दैट। और हमने प्रॉफिट के बेटे जैद बिन हारिस का सर फाड़ दिया, हजरत मोहम्मद को लहूलुहान करके बेहोश कर दिया कि जैद कंधे पे उठा के प्रॉफिट को उतवा और शहीदा के बाग में लेके गए थे। इनको लगता है कि अब हजरत मोहम्मद साहब एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं, तो प्रॉफिट हमसे 11 साल पुरानी वाली बात का बता रही है, जबकि ये बात फॉल्स है, क्योंकि आपको ताइफ के दिन से बताया गया है तो प्रॉफिट को पता है कि इनके पास लोग बैठ आए थे। There are mountains where if you say so Muhammad, I can crush the people of Taif between the two mountains called Al-Akhzabain। क्या नाम है? वैसे तो अख्शबैन नाम है उसका, पर अख्जाबैन बोल देते हैं। तो हजरत मोहम्मद को बता नहीं दिया था। अब आज जौहर में तकरीबन 250 बच्चे बैठे हुए थे, गुलशन में तकरीबन 250 बच्चे बैठे हुए थे। 500 बच्चों में से एक बच्चे ने भी कोटेशन नहीं सुनाया। 500 बच्चों में से, क्योंकि ताइफ में सिर्फ एक ही रेफरेंस है। अब ताइफ का लेक्चर सुना जज्बाती में, कभी जमीन पे बैठ रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, तो ताइफ में फिर मैं रेफरेंस याद नहीं करता। ताइफ का एक ही रेफरेंस है और वो एक ही रेफरेंस आज 500 में से एक भी बच्चे को याद नहीं था। मैं सुबह से मैंने अब जुड़ने के बाद से जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ शायद में से किसी को याद हो, और मेरी आज मैं खुशी कर जाऊँ कि जनाब 750 में से तो किसी एक बच्चे को याद था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बद्दुआ की बजाय दुआ हिदायत की थी। बताओ बजाय, मैं ट्राई करता हूँ शायद आपको याद हो। प्रॉफिट साहब, व्हाई शुड आई प्रे फॉर देयर डिस्ट्रक्शन? आगे I hope Allah will beget them children who will worship none but Allah। तो हजरत मोहम्मद ने अगर इनको मारना ही होता तो प्रॉफिट उस दिन बदुआ कर लेते। तो बताओ प्रॉफिट रिवेंज लेना चाहिए या इनकी इनसिक्योरिटी? ठीक है, they were insecure to be invaded by prophet, also they were insecure to be avenged by prophet। 5 सुना फिर आगे जाऊंगा। The people of Taif were polytheists and worshippers of, they belong to the tribes Banu Saqif and Hawazin, the second largest tribe of Arabia। After the conquest of Makkah, they were furious of the loss of Quraysh, idols and temples। They were insecure to be invaded by the prophet, also they were insecure to be। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं बाद में यहाँ लिख लूँगा। मेरे साथ बोलो, to avenge their losses। So to avenge their losses, preparation में बात याद करते हैं। To avenge their losses, there is an army of 20,000 under the belt of a man named Malik bin Auf। मालिक बिन औफ ने इतनी कोई अजीब बात बोली और उस अजीब बात के बाद ताइफ के लोग भी परेशान हो गए।
मालिक कह रहा है कि when we are going to fight against Muslims, I need 20,000 soldiers. I need और सोल्जर्स के अंदर मुझे क्या चाहिए? 20,000 सोल्जर्स क्या चाहिए? बोलो सोल्जर्स प्लस आर्चर्स। बोलो सोल्जर्स। यहाँ तक तो बात ठीक थी, ज्यादा आप लड़ने जाओगे तो आपको सोल्जर आर्चर दोनों चाहिए। पर मालिक ने एक ऐसी बात बोली कि ताइफ के लोग भी हैरान हो गए। मालिक कह रहा है along with the soldiers, along with the archers, I want all of you to take what? Your women, your children, your livestock and your possessions. मालिक को लोग बोला मालिक क्या हो गया? अगर हम जंग हार गए तो हम वहां से कुछ जवान मर जाएंगे, कुछ जवान गुलाम बन जाएंगे, बाकी भाग के आ जाएंगे। पर हमारी औरतें बच्चे वहां पर हुई तो हमारे तो खानदान के खानदान गुलाम बन जाएंगे। अगर हमारे लाइफ स्टॉक वहां पर हो तो पूरे साल खेती बाड़ी कैसे करेंगे? हमारी पोजीशन चलेगी तो हम तो गरीब हो जाएंगे। तो मालिक बिन औफ को जब लोगों ने यहाँ हेजिटेशन शो की तो मालिक कह रहे हैं इफ यू वांट टू डिफीट द मुस्लिम पार्टी देयर इज ओनली वन तरीका, और तरीके का नाम आपको पता होगा, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। यू कैन डिफीट मुस्लिम बाय ओनली वन थिंग। वो क्या है? मिसाल बोलो फाइटिंग इन डू और डाई स्टेट। बोलो फाइटिंग इन, या तो मर जाओ या मुसलमानों को मार के आओ। तो मालिक कह रहा है कि ना 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 ना, आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस। मुझे पता है कि मुसलमान ने जरा बराबर मुकाबला जोरदार करना है तो भाग के आ जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी औरतें बच्चे वहां तो भाग के खा जाओगे। अगर तुम्हारे जानवर सारी जायदाद वहां तो भाग के खा जाओगे। इंसान भाग के फैक्ट्री में जाता है ना, भाग के जमीनों में जाता है ना, तुम्हारे सारा सामान जब वहां मौजूद हो तो भागोगे नहीं। तो मालिक कह रहे नहीं, आई नीड श्योरिटी दैट यू विल फाइट इन डू एंड डाई स्टेट। और डू एंड डाई स्टेट के लिए तमाम सोल्जर्स अपनी विमेन, चिल्ड्रन, पोजेशन और लाइफ ऑफ साथ लेकर आएंगे। लोग जब नहीं माने, मालिक ने निकाली तलवार, कह रहा हूँ कि फाइन आई एम कटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को मार देता हूँ। एक और लीडर दिया ना जो तुम्हारी मर्जी के हिसाब से जंग लड़ ले और फिर जीत के दिखा देना। अब मालिक इनके बीच में सबसे कीमती सरदार है, तो मालिक ने खुद को मारने की बात की तो यहाँ पर लोग को मानना पड़ा। तो इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मालिक परसुएडेड नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला मालिक फोर्स है। मालिक बोलो टू अरेंज देयर लॉसेस देयर इज एन आर्मी ऑफ 20,000 टू अरेंज देयर लॉसेस अंडर मालिक, अंडर। अब बोलो मालिक फोर्स हिम टू टेक women, children, livestock and possessions with soldiers and archers. With Malik forced them to take women, livestock, possessions along with soldiers and अगले पॉइंट बहुत आसान है। In 8 years they camped at Hunain। बोले in 8 years, एक मिनट रुकिएगा, in 8 years they camped at Hunain। अच्छा वो बात में बताऊंगा। तो अरेंज लॉसेस क्या लिया रहेंगे? देयर इज एन आर्मी ऑफ अंडर Malik. Malik forced them to take and possessions with soldiers and archers. With soldiers and अब ये इनका जो स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी ने हमारी बात लगा दी। आप अगर जो है हमारे दुश्मन यहाँ पर हैं तो मालिक बिन औफ लोग पहले हुनैन पहुंच गए, इनको मैं दुश्मन लिख रहा हूँ और दुश्मन इस मुकाम हुनैन पे बैठा हुआ है। हजरत मोहम्मद मक्का से पहुंच आएंगे। याद रहे कि कौन कौन सा मक्का के फौरन बाद जंग हुई, मुसलमान मदीना वापस नहीं गए, आप मक्का आए हो और वहीं से आपको डायरेक्ट जंग करने हुनैन जाना पड़ा क्योंकि उसी वक्त ये एडवांस कर चुके थे। प्रॉफिट जब यहाँ इस मैदान तक पहुंचेंगे तो हमें एक वैली से गुजरना है और उस वैली तक से गुजर के हुनैन तक जाने के बीच में एक क्या है, इस बात को समझना वाला आज की कॉन्सेप्ट में जाएगा आपसे। ये क्या है? बोलो नैरो पास। बोलो नैरो पास में इन लोगों को पता था कि मुसलमान जब आएंगे तो इस रास्ते से गुजरेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बिफोर वी रीच देयर, इस पास के ऊपर जो वैली है, वैली में है रॉक्स, वैली में है तो मैं साथ बोलो देयर आर्चर्स हिड बिहाइंड द रॉक्स। बोलो देयर आर्चर्स। अब मुझे बताओ जब मुसलमान यहाँ से गुजर रहे होंगे कि हम तो हुनैन जा रहे हैं तो मुसलमानों पर अटैक होगा या सरप्राइज अटैक? और सरप्राइज अटैक के बाद होगा क्योस। क्योस होने की पहली वजह क्या है? जगह खुली है या तंग है? तीर तो पड़ते हैं ना मैदान जंग में, तीर पड़ते तो कोई इधर कोई उधर होता है, इधर उधर होने की जगह ही नहीं है। और फिर आप हो कितने 12,000 लोग, जगह तंग, अचानक से तीर आ जाएंगे और तीर आने पे ऊंट तो तीर को ही देखेगा ना, आप तो हो गए अल्लाहू अकबर, ऊंट थोड़ी बोलेगा अल्लाहू अकबर। ऊंट को तो पत्थर तीर पड़ेंगे तो ऊंट तो उल्टे कदम भागेगा और जब 200 लोगों के सामने ऊंट भागेगा तो लोग खड़े रहेंगे, भगदड़ मच जाएगी। तो यहाँ भगदड़ मचनी है, क्योस मचना है, क्योंकि ये क्या है? पास या नैरो पास। तो ये पॉइंट बड़ा खास है और यहाँ पर गेम चेंज होगी। और इन्होंने अगर हमें हमारी वाट लगाई थी इस जंग में तो इस मौके पे लगाई थी। आसान सा पॉइंट है, देयर आर्चर्स हिड बिहाइंड द रॉक्स। आपकी बारी। ओवर एन नैरो पास। आप सुनाओगे तो मैं पढ़ूंगा। The people of Taif were polytheists and worshippers of, they belong to the tribes Banu Saqif and Hawazin, the second. After the conquest of Makkah, they were furious on the loss of Quraysh. Polytheism, क्या? They were furious on the loss of Quraysh, polytheism, idols and
They were insecure to be invaded by, also they were insecure to be avenged by, to avenge their losses, they raised an army of under Malik bin Auf. Malik forced them to take women, livestock and possessions along with soldiers and they in 8 AH they camped at Hunain. Their archers hid behind the rocks over a narrow pass. Over a अब प्रॉफिट क्या करेंगे वो बात में अभी तक हम टाइप के लोगों की एक्टिविटी लिखते हैं. देखो नंबर 1, the people of Taif were polytheists and worshippers of idol gods. The people of Taif were polytheists and worshippers of idol gods. The people of Taif were polytheists and worshippers of idol gods. Number 2, they belonged to the tribe Banu Saqif in Hawazin, the second largest tribe of Arabia. They belonged to the tribe Banu Saqif in Hawazin. They belong to the tribes Banu Saqif in Hawazin. नहीं है. They belong to the tribes. इकोलो जरा. हो गया इसके. They belong to the tribes Banu Saqif in Hawazin, the second largest tribe of Arabia. The second largest tribe of Arabia. Number 3, after COM, point number 3, after COM, they were furious. इसके आगे आपको थोड़ा सा पॉइंट करना है तो आप इसके आगे सुनेंगे. After COM, they were furious on the loss of Quraysh, polytheism, idols and temples. After COM, they were furious on the loss of Quraysh, polytheism, idols and temples. On the loss of Quraysh, polytheism, idols and temples. Idols and temples. Next point, they were insecure to be invaded by the Prophet. Point number 4 है ना? They were insecure to be invaded by the Prophet. They were insecure to be invaded by the Prophet. Point number 5, also they were insecure to be avenged by the Prophet. Also they were insecure to be avenged by the Prophet. जबकि दोनों उनकी इंसिक्योरिटीज में हजरत मोहम्मद का ऐसा कोई इरादा नहीं है. Also they were insecure to be avenged by the Prophet. जी तो अवेंज द लॉस वाला पॉइंट सुनिए. They raised an army of 20,000 under Malik bin Auf. Number 6 point है भाई. To avenge their losses, they raised an army of 20,000 under Malik bin Auf. To avenge their losses, they raised an army of 20,000 under Malik bin Auf. They raised an army of 20,000 under Malik bin Auf. मालिक ने परसुएट किया था या फोर्स किया था? बाकायदा तलवार निकाल के खुद को मारने की भी धमकी दी थी. पॉइंट नंबर 7, मालिक फोर्स देम टू टेक women, children, livestock and possessions with them. Malik forced them to take women, children, livestock and possessions along with soldiers and archers. Malik forced them to take women, children, livestock and possessions along with soldiers and archers. Along with soldiers and archers. In 8 AH, they camped at Hunain. Point number 8. बोर्ड पे नंबरिंग हुई भी है लेकिन इंसान ने अगर चर्च की हो तो क्या कर सकता है फिर? In 8 AH, they camped at Hunain. They camped at Hunain. और यहाँ पर उनको बड़ी सक्सेस मिली जिसमें हमें वो अटैक करने वाले हैं सरप्राइज अटैक. पॉइंट नंबर 9. Their archers hid behind the rocks over a narrow pass in the valley. Their archers hid behind the rocks over a narrow pass in the valley. बैठ जाओ.
their archers hid behind the rocks over a narrow pass in the valley. Hid behind the rocks over a narrow pass in the valley. Over a narrow pass in the valley. Over a narrow pass in the valley. अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा आप कहेंगे अबे ये तो हमें पहले से याद है, ज़्यादा खैबर का टेस्ट किया मैंने, ये जो टेस्ट सिस्टम में आ रहा हूँ ना, इसकी वजह ये है कि अभी मैंने जितने भी साल में मैंने बायोग्राफी लाइफ मदीना पढ़ाई होगी ना तो मैंने इतनी जल्दी कभी लाइफ मदीना पढ़ाई है और ना ही मैंने इतनी ज़्यादा टेस्ट के साथ लाइफ मदीना पढ़ाई। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एक महीने में लेक्चर जमा किए उसके और एक महीने में सारी जंग होगी। बस ये 2 जंगें हमारी नवंबर में आई हैं और उसकी वजह कि मैं उम्र पे चला गया था, वरना अक्टूबर में सारी जंगें होती। तो जंगें एक महीने पढ़ने से फायदा है। मैं आपके साथ ये हरकत दोबारा करूँगा। आपका 25 अप्रैल को पेपर है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अप्रैल 8 क्लासें लगातार जो है वो आपकी एक CI से पहले होंगी और ये सारी क्लासों में आपके स्कूल भी ऑफ होंगे, आप घर में बैठ के पढ़ाई करोगे। सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको रोज आना होगा। कराची में हर जगह सेम डे में 5 से 6 जगह पढ़ाता हूँ। रोजाना सुबह 8 बजे से मैं निकलूंगा और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसका नाम है कैलिप्स। क्या कैलिप्स का सीन ये है कि कैलिप्स में हम बीच में छुट्टी नहीं कर सकते। अब मंडे के बाद थर्सडे को मिलेंगे तो आपको कैलिप्स का प्रोग्राम कुछ भी याद नहीं होगा। तो हमने पिछले साल ये स्ट्रैटेजी यूज की थी और हमारे बच्चे पहली बार कैलिप्स में मुतमईन थे। अब पढ़ा रहे हैं तो उनको हर बात सेंस करेगी जा रहे, कल पढ़ के आ जा रहे, बस घर से पढ़ के गए, वापस आते हुए रीडिंग करते आ गए, क्योंकि पेपर 2 तो 7th में को है। तो बच्चे क्लास में ही कैलिप्स पढ़ रहे थे और उन दिनों CI के पेपर 1 की और हिस्ट्री की और उर्दू के पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो CI का टाइम होगा ना करीब। तो हमने स्ट्रैटेजी यूज की लास्ट ईयर, पर हमें समझ में हमारी फट जाती है, बाहर लग जाती है। जैसे सुबह 8 बजे से निकल के पूरे कराची में सेम टॉपिक पढ़ाओ, बैंड तो बचती है, लेकिन उससे फायदा स्टूडेंट्स को बहुत हो गया। और एक और फायदा होता है, कोई स्टूडेंट बिजी है, कोई पासपोर्ट के लिए, कोई LIC की लाने के लिए गया का भाई कोई काम कर, सुबह 8 बजे की क्लास होती है जौहर में, गुलशन आ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, ऑनलाइन आ जा। उस दिन ये रोजाना ऑनलाइन भी क्लास हो रही होगी। तो जिसको जो फिजिबिलिटी हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अप्रैल में पढ़ाई नहीं होगी, CI करीब आ गया। मैं हर महीने 10 या 12 क्लासें पढ़ाता हूँ। अप्रैल में 20, अप्रैल में, फिर उसके बाद 19 अप्रैल को आप सांस लेंगे, 20, 21, 22, 23 अप्रैल को आपकी मेरे साथ वर्कशॉप होगी और उस दिन ये क्लास में नहीं, रंगून वाला में 1000 बच्चे बैठे होंगे। और फिर 8 बजे 7 बजे बच्चे आके इंतजार करते हैं कि सब खुद हम आ जाएं, क्योंकि फ्रंट रोज से ही है। 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी और मेरी क्लास फिर 2-2:30 बजे खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम वहीं से अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। तो 2 बजे आप खाना खाना खाएंगे, 3 बजे सर फैजान आ जाएंगे। सर फैजान आके आपको 7, 7:30 बजे तक पढ़ाएंगे। फिर आप 9 घर तक आएंगे तो आप गाड़ी में सो जाएंगे, अब्बू को लगेगा समझ लोगे माशाल्लाह से। फिर आपके अब्बू आपको उठा के बेड पे फेंक देंगे, सुबह अम्मी आपको चप्पलों उठाएंगे, जलील मैंने इतने पैसे दिए हैं, 7 बजे दोबारा वर्कशॉप। तो आप उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे कि मैं ही हूँ, मैं शी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मक्का हूँ कि चौक हूँ। तो आपकी उस दिन तबीयत बड़ी साफ होनी है इंशाल्लाह। तो आप आखिरी दिनों पे अप्रैल के बारे में तो अभी से आप सर पे कफन बांध लें, क्योंकि कल आपका जो है वो निगाहनामा तो नहीं कहूँगा, कल आपका मौतनामा नाजिल हो चुका है। 25 को इस्लामियत होगा, फिर उर्दू का पेपर है, फिर हिस्ट्री का पेपर है, फिर उर्दू का पेपर है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी की 2 दिन बाद इस्लामियत का। मसला ये है, मैंने उस दिन आपको बताया एक बच्चे के आए थे 50 में से 50 पेपर में, कितने? मैंने पिछले साल बच्चों को बता दिया था कि अगर कोई फेल हुआ इस्लामियत में तो फेल होगा पेपर 2 की वजह से। और मैं आपको भी बता रहा हूँ ये बात, होता ये था जो डेट शीट पिछले साल से तक आती रही वही आती रही है। 25 को इस्लामियत, फिर उसके बाद बच्चों ने दिया जनाब उर्दू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और फिर इस्लामियात यानी ज्योग्राफी और इस्लामियत पेपर 2 में 10 दिन का गैप था। कितना? कोई बच्चा पेपर 2 पढ़ता ही नहीं था। ज्योग्राफी दिया आराम से, चलो 2 दिन मस्तियां की, गट स्पॉट खाई, चून चटनी चाटी और उसके बाद आराम से पेपर 2 की तैयारी की। अब उन्होंने जो पिछले साल हरकत की वो इस साल भी कर दी। मैं तो डेट्स में चेक कर रहा था कि क्या किया, वही किया। 5 को ज्योग्राफी है, 7 पहले क्या था, 2 को ज्योग्राफी होती थी और 12 को इस्लामियत होती थी, और फिर उसके बाद 10 दिन का गैप आया। और एक और चीज थी, उर्दू भी उसके बाद होता था। इस्लामियत पेपर 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियत पेपर 2, फिर उर्दू होता था उसके बाद। अब उन्होंने क्या किया, उर्दू से भी सारा था। ये जो आपका 10 दिन का पैकेज बनाया उन्होंने, ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे खुदकुशियां करें और ये कूद के जाने दे दें, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल शेड्यूल बनाया। पर बहरहाल वही हुआ, पेपर 1 50 में से 50, पेपर 2 35। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ क्यों छोड़ के, कह रहा वो कह रहे सर मैंने कसर नहीं पढ़नी पड़ी, क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि सिर्फ 1 दिन का गैप था। ज्योग्राफी देखिए, और ज्योग्राफी का और मसला है, ज्योग्राफी AM में नहीं PM में, तो वो आपकी 5 तारीख की तय हो गई। 5 तारीख को आप पेपर देने के लिए जाएंगे, खड़े हुए गंदी शक्ल बना देंगे, टोपी बना दी, मैं मर गया, दलील हो गया। और फिर आप जब वापस आएंगे, आके आप थके हुए होंगे, रात भर आपने पढ़ा होगा, दोबारा पढ़ोगे, आके सो जाएंगे। 5 तारीख जाया, 6 तारीख में ये करेंगे। अब 6 तारीख में क्या क्या रिवीजन करेगा इंसान? इसलिए आज बता रहा हूं पेपर 2 में रिजल्ट गिरेगा। पेपर 2 में
कल पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है, फरवरी तक खत्म हो जाएगा मेजॉरिटी सिवाय कैलेस के, सिवाय और कैलेस से भी एक ऑप्शन क्वेश्चन कभी चॉइस में आता है, इसे कैलेस से चेक कर रहा हूं, तो तुम भाई फरवरी तक जीते हो जाओ पेपर 2 के, जीते हो जाओ। अब मैं पेपर 1 को छोड़ दूंगा कल से और उसके बाद किस आ जाऊंगा पेपर 2 में, और पेपर 2 पे फोकस मेरा ज्यादा होगा। मीनवाइल मैं कुरान पैसेज पेपर 1 की पढ़ाता रहूंगा। तो अब आप पेपर 2 की तैयारी उठा के फारिग करते हैं फैक्ट तक, मॉक से पहले पेपर 2 कंप्लीट कर लें। मॉक से पहले मैं अहादीस भी पढ़ा दूंगा, हदीस भी पढ़ा दूंगा, कैलेस आर्टिकल्स पढ़ा दूंगा। पेपर 2 में 5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर फैक्ट के एंड तक खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। मॉक से पहले पेपर, जब तुम मॉक देने जाओगे तो तुम्हारा मॉक पेपर 1 का खराब करना है और पेपर 2 का मॉक CI है। पेपर 2 तुमने ऐसे देने कि तुम्हारा CI का एग्जाम है, तो पेपर 2 कंप्लीट तैयारी सिवाय कैलेस के, सिवाय। और हम आपसे दुआ करेंगे अल्लाह करे कैलेस में एक सवाल आए, कैलेस के 2 सवाल आते हैं तो रिजल्ट ना आते आते और बर्बाद हो जाता है। तो आपके साल में चांस है कैलेस का 1 सवाल आने का, क्योंकि पिछले साल 2 सवाल आ चुके हैं, तो हम उम्मीद करेंगे इस साल इंशाल्लाह 1 सवाल आएगा। तो आप कैलेस के अलावा सब कुछ फारिग कर दो। तो याद रहे पेपर 2 में टाइम नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं पेपर में कितना टाइम मिलेगा, 25 दिन। अप्रैल के 25 अप्रैल को पेपर है ना, सारा दिन। तो उसके बाद आपका उर्दू का पेपर है, 2 दिन का गैप है। फिर हिस्ट्री का पेपर है, उसमें भी आपको तैयारी कुछ ना कुछ वक्त मिल रहा है ना, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा तो किसमें नहीं मिल रहा। तो आपको ज्योग्राफी में 5 दिन मिलेंगे। ज्योग्राफी जिसमें आप जलील ख्वार हैं, भैंसे पाल पाल के आपकी जिंदगी खराब हो गई है, तो आप जो है वो ज्योग्राफी में भी पापा अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। आप बर्बाद अगर हैं तो इस्लामियत पेपर 2 में, इस्लामियत अब पेपर 2 के 2 चैप्टर दिसंबर से पहले फारिग कर देंगे हम, आर्टिकल्स और पिलर्स। आप इसकी पूरी तैयारी करके बहुत मेहनत से इसके असाइनमेंट करें, बहुत मेहनत से टेस्ट करें ताकि इसमें गलती ना हो। खैर अब तकरीरें बाद में होती रहेंगी, वापस आ जाते हैं। हम जा रहे हैं प्रॉफिट कितनी आदमी लेकर आए, 12,000 कितनी। नेक्स्ट पॉइंट में साथ बोलो, प्रॉफिट ब्रॉट एन आर्मी ऑफ 12,000 टू फेस। बोलो प्रॉफिट ब्रॉट एन आर्मी ऑफ, अच्छा कौन कौन सा मक्का में तुम्हारी आर्मी 10,000 थी, तो ये आप सब जवाब देंगे, सबने आज सुबह जवाब दिया। 2,000 कौन है, न्यू कन्वर्ट्स कौन है, तो इसका मतलब प्रॉफिट के ससुर अबू सुफियान भी इसमें शामिल होंगे। हो गया पॉइंट, बड़ा आसान से था। अगला पॉइंट आपको याद है, मुझे पर टेंशन नहीं होती। प्रॉफिट ब्रॉट एन आर्मी ऑफ 12,000 टू फेस। बोला प्रॉफिट बगैर समझे बस जोर दिल में बोल देना। खैबर में आपने याद किया था, when Muslims advance, Muslims receive shower of arrows and stones. Arrows and, अब यहाँ से एक लड़की ने बोला when Muslims advance they receive, ये पॉइंट गलत हो गया, या मार्क काट देनी चाहिए। when Muslims advance they receive arrows, यहाँ दे टाइप के लोग हैं, दे इंग्लिश खराब हो रही है आपकी, ये सुबह से मिस्टेक हो रही है, जब से पढ़ाता आ रहा हूँ। हर बच्चा बोले when Muslims advance they receive, दे नहीं आएगा ना, यहाँ दे का मतलब टाइप है। when Muslims advance, Muslims receive shower of arrows and stones। बोलो बेटे, when Muslims advance, Muslims receive। अब इतने सारे तीर चले तो ये प्रॉफिट अपने म्यूल पे बैठे हुए थे, और इतने सारे तीर चले तो वो तीर चले तो सहाबा तो खड़े रहेंगे पर ऊँट तो नहीं खड़े रहेंगे, और ऊँटों ने पलटी मारी। जैसे ही पुत्र ऊँटों ने पलटी मारी, अब आप एक बताओ 300 लोग खड़े हैं, वहां से 3 ऊँट भागते जा रहे हैं, क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी ना। लेकिन भगदड़ भी कैसे करें, जगह ही नहीं है, और जगह क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मामला फंसा है। तो हुआ क्या, जैसे ही तीर चले, जैसे ही, तो देर वॉज अ क्योस, देर वॉज अ, तो when Muslim advance, Muslim receive shower of arrows and stones, as a result there was a chaos। और chaos में मतलब सबसे पहली चीज क्या हुई, many retreated, many, और वो जाना नहीं भी चाह रहे तो उनकी ऊँट नहीं रुक रही, कि ऊँट तो पत्थरों तीर बर्दाश्त नहीं करेगा। many surrounded prophet, many, लेकिन many में कितने थे, खांटी होंगी, कितने बेटे। अब ये तो भाग रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट को खड़े के प्रॉफिट आपस खड़े होंगे, उनको या खान मर जाना है, फिर कट जाना है, अल्लाह के रसूल को छोड़ के नहीं जाना है। मैनी रिट्रीटेड, मैनी सराउंडेड प्रॉफिट। अब ये जो पीछे भागते हुए आ रहे हैं, ये भागते रहे हैं, जो ऊँट नहीं रुक रहे, ये कह रहे हैं हमें हुजूर के पास आना है, ये कह रहे हैं हमें, पर जा ही नहीं पा रहे, क्यों, पास या नैनो पास, ये यहाँ से चले जाए, यहाँ से ऊँट भागते आ रहे हैं, लोग भागते आ रहे हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, वैली ब्लॉक्ड है, यहाँ से वैली ब्लॉक्ड है, और आगे से इतने हजारों लोग भागते हुए आ रहे हैं। तो सर मसला क्या हुआ, तीसरी पार्टी क्या है, मैनी कुड नॉट रीच द प्रॉफिट। बोले मैनी, सुनिएगा, प्रॉफिट brought an army of 12,000 to face them. When Muslims advanced, Muslims received shower of arrows and stones. As a result, there was a chaos. Many retreated, many surrounded prophet, many could not reach the prophet. सुना ना,
Many retreated, many surrounded Prophet, many could not. Prophet नहीं रुके भाई. Prophet Peter was mounting on his mule. Prophet kept on advancing and he was calling believers in such a unique words कि हदीस में आए. Prophet was on his खच्चर, on his mule. Prophet was saying, "Come on, people, follow me. I'm indeed the messenger of Allah and I'm the son of Abdullah." एक और हदीस में अल्फाज थोड़े से चेंज है. Prophet ने सहाबा को बुलाया कि मत छोड़ के जाओ, तो तुमने उहद में भी किया था. You flinch and you disobeyed. और जहां मुसलमान हुजूर को छोड़ेंगे आप जंग जीत नहीं सकते. तो प्रॉफिट साहबा को रीग्रुप करने की आवाज देने, लेकिन भगदड़ और क्योस में प्रॉफिट की आवाज ही नहीं पहुंची उनका. लेकिन प्रॉफिट ने दोबारा रिपीट किया, ओ माय पीपल फॉलो मी. और प्रॉफिट का म्यूल दुश्मनों में घुसा जा रहा है. Indeed, I am the messenger of Allah and I am the grandson of the Muttalib. प्रॉफिट मोहम्मद की आवाज सहाबा तक पहुंची नहीं. और जो सहाबा वापस आना चाह रहे हैं उनको जगह नहीं मिली, और जो आना चाह रहे हैं उनका ऊंट उधर भाग रहा है, उनका दिल उधर का, ऊंट उनका उधर जा रहा है कि ऊंट तीर बर्दाश्त नहीं कर रहा. तो इस केओटिक सिचुएशन में जो 30 थे उनको एक बात समझ आई कि अगर प्रॉफिट को एक तीर पड़ गया दुश्मन का, तो हम क़यामत तक अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाएंगे. तो दो लोगों ने प्रॉफिट के म्यूल को रोका. दोनों के नाम आपको पता है, जल्दी से बोलो. अब्बास और अबू सुफियान. बोलो. पहले होगा अबू सुफियान कौन से वाले, ससुर वाले या कजन वाले? So Prophet Peter was advancing on his mule and his mule was stopped by two people. अब्बास ने क्या किया, अब्बास दौड़ते हुए गए और खच्चर की फ्रंट रोप पकड़ ली. फ्रंट रोप को हम क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, रेन. बोलो. ठीक है, स्पेलिंग इसकी जी वाली है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या, बारिश वाली. बोलो रेन. बोलो REIN. फ्रंट रोप पकड़ी, लेकिन मीनवाइल फौरन म्यूल रोकना था. तो अबू सुफियान ने उसके पैडल को पकड़ा, लेकिन जो म्यूल बहुत जोर से चलता हुआ जा रहा था, तो अबू सुफियान हील्स they were screeching on the ground. लेकिन अबू सुफियान बिन हारिस ने उसको ताकत से रोका और उसको फ्रंट रोप से अब्बास से रोका. प्रॉफिट का म्यूल तो रुक गया, लेकिन प्रॉफिट ने डिसमाउंटेड द म्यूल. उस खच्चर से उतर के प्रॉफिट ने से होगी, अल्लाह पाक मदद करे मुसलमानों को रीग्रुप करने में, वरना मुसलमान ये जीती भी जाएंगे, हार जाएंगे. तो प्रॉफिट ने खच्चर से उतर के दुआ तो की, लेकिन फिर प्रॉफिट ने बोला, अब्बास कॉल बिलीवर्स. अब्बास को क्यों बोला? बिकॉज ही हैड अ लाउडर वॉइस. ही हैड अ. अब अब्बास की जब आवाज लगाई, अल्लाहु अकबर, अब्बास की आवाज पे इतना अजीब सीन है. रहीबुल मखतूम ने बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन लिखा है. अब सहाबा यूं भाग रहे हैं, और वो भागने की वजह क्या थी? वो अगर आना भी चाह रहे हैं तो उनके ऊंट काबू में नहीं है, और भगदड़ मच चुकी है जिसमें स्टैम्पीड और बिल्कुल सिचुएशन अजीब सी होती है. सो व्हेन दे वर रनिंग अवे, अब्बास ने प्रॉफिट के हुक्म पे आवाज दी, वेयर आर द लांसर्स. ये सारे यूं करके पलटे, और इनके इस पलटने को रहीबुल मखतूम ने कैसे लिखा है? लिसनिंग टू द कॉल ऑफ अब्बास, they returned as a wild cows turn to their calves. जैसे गाय अपने बछड़े में लपक जाती है, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाने लपकती है, ये ऐसे वापस आए. क्यों? क्योंकि इनके दिल अल्लाह ने फेर दिए. हुजूर ने दुआ की, ओ अल्लाह सेंड योर हेल्प. और जो सहाबा भाग रहे थे, अल्लाह ने उनके दिलों में डाला, तुम वही कर रहे हो जो उहद में किया था. फिर तुम रो रो के माफिया मांगते हो. यू आर फ्लिंचिंग, यू आर डिसोबेइंग. तो सहाबा को याद आ रहा, नहीं, हमने उहद में कसम खाई, मर जाना है कि कट जाना है अल्लाह के रसूल को छोड़ के. तो जैसी आवाज दी अब्बास ने, here are the lancers, they turned like the wild cows and they were like, here we are at your service, here we are. रिवायतों में कि यूं इनके ऊंट भाग रहे थे, और इन्होंने जैसे अब्बास की बात सुनी, इन्होंने ऊंटों से छलांग मारी. They put their arms on their shoulders और सीधे वापस लौट गए. और बाहर से 3-4 आवाजें लगाई, ऑफ के लांसर्स का है, हजरत के लांसर्स का है, माजिर लांसर्स का है. और यूं एक एक करके बिलीवर्स बिलीवर्स. पर इसमें सबसे क्यूट लाइन जो आपने नहीं लिखी तो मार्क्स ही घटेंगे, पर लिखने से एक्सप्रेशन बड़ा खूबसूरत है. They returned as a wild cows turn to their calf. बोला, they returned as a wild cow. कहानी समझ में आ गई ना? अब देखो कितनी जल्दी याद होगी. वो प्रॉफिट ब्रॉट बोला, the prophet brought an army of 12,000 to face it. अब हमने सुबह ये पॉइंट काट दिया क्योंकि बच्चों को याद नहीं होगा. बच्चों को ऑलरेडी जो याद था वो याद करा दिया. When Muslims advance, सुना दो ना यार. मुस्लिम फिर दे बोल लो, अबे मार दो, फूक दो. मेरे आगे दे नहीं बोल सकते, दे हमें थोड़ी पड़े थे, उनको थोड़ी पड़े यारो. फिर मुस्लिम दोबारा, when Muslims advance, Muslims receive shower of. As a result, there was a chaos. Many retreated, many surrounded the prophet, many could not reach the prophet. अब ये पॉइंट सुबह कच्चा था सबका, मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ तंग नहीं करना, मेरा बहुत जोर में टाइम ज़्यादा है उसमें. The prophet kept on advancing on his mule until it was stopped by Abbas and Abu Sufyan. सुनाइए. The prophet kept on advancing on his mule until it was stopped by Abbas and Abu Sufyan. एक बार और पढ़ लो, अगले को पढ़ना मुश्किल नहीं है. The prophet kept on advancing on his mule until it was stopped by Abbas and. आप कंप्लीट करेंगे तो अच्छा लगेगा. Dismounting the mule, he
prayed to Allah. Dismounting the mule, he. अच्छा मैं यहाँ the prophet काट रहा हूँ, बच्चे मसला कहते हैं he instructed Abbas. He to call believers. To call on the call of Abbas, believers returned. On the call of Abbas, believers, as if 5 cows returned to their farm. Now the prophet brought them. The prophet brought an army of 12,000 to face them when Muslims advanced. एक मिनट यहाँ सुनो. Prophet brought an army of 12,000 to face them. When Muslims advanced, Muslims फिर अरे थे पागल हो गई क्या? Muslims है. When Muslims advanced, Muslims received shower of. As a result, there was a chaos. Many retreated, many surrounded the prophet, many could not. The prophet kept on advancing on his mule until it was stopped by Abbas and Abu Sufyan. Dismounting the mule, he prayed to Allah seeking help. He instructed Abbas to call. On the call of Abbas, believers returned as if 5 cows turned to their. आज के easiest points इसके बाद के 9-10 हैं, तो यहाँ तक लिख लेते हैं पहले. The prophet brought an army of 12,000 to face them. The prophet brought an army of 12,000 to face them. क्या कर रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट है भाई. ओ भाई क्या कर रहे हैं? क्या? क्यों? मैं पागल हूं यहाँ पर नंबरिंग करके लिखवा रहा हूं. क्या आप शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेंगे? आगे मैं पैराग्राफ में कर रहा हूं तो मुझे शादी करने हैं इंशाल्लाह. सुहाग रात बाद में होगी, बच्चे पहले हो जाएंगे. छुड़ाया जाता है. तो प्रॉफिट पढ़ना पागल हो गए. एक बता रहे हैं ऐसे लिखना है, ये पढ़ना है, गिनती भी कर रहे हैं, गिनतियां लिखवा रहे हैं. ये अलग से मैं अपने पर्सनल नोट्स में लिख के आया हूँ. सुबह की गिनती के हिसाब से करना है. तो प्रॉफिट ब्रॉट एन आर्मी ऑफ 12,000 को भेज दे. नहीं बोलो. When Muslims advanced, Muslims received shower of arrows and stones. Point number 11 है ना? When Muslims advanced, Muslims received shower of arrows and stones. Muslims received shower of arrows and stones. Next point, as a result, there was a chaos. As a result, there was a chaos. As a result, there was a chaos. Chaos के आगे सेमीकोलन लगेगा. हाँ सही. Many retreated, many surrounded the prophet, and many could not reach the prophet. सेमीकोलन के आगे लिखना है. Many retreated, many surrounded the prophet, and many could not reach the prophet. Many retreated, many surrounded the prophet, and many could not reach the prophet. And many could not reach the prophet. Could not reach the prophet. Done it? The prophet, what the wala point? The prophet kept on advancing on his mule until it was stopped by. अच्छा अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. तो मेरा डिक्टेशन देख लो, लेकिन आपने जो याद किया वो ऐसे भी लिखा जा सकता है. मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ उसको. The prophet kept on advancing on his mule, calling believers. The prophet kept on advancing on his mule, calling believers. फुल स्टॉप के आगे लिखना है. His mule was stopped by Abbas and Abu Sufyan bin Harith. The prophet kept on advancing on his mule, calling believers. Full stop. His mule was stopped by Hazrat Abbas and Abu Sufyan bin Harith. His mule was stopped by Hazrat Abbas and Abu Sufyan bin Harith, जो कि कजन है प्रॉफिट के. तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगले जितने भी पॉइंट्स हैं वो अभी तक बाय वन आपके डिटेल में वो रिपीट ज़्यादा नहीं हुए. तो आप बोर्ड पे देखो, खुद पॉइंट प्रोसेस करो, मुझे सुनाओ, फिर लिखना. मेडिटेशन नहीं कर रहा. He prayed to Allah seeking help. उसके बाद क्या होगा? He instructed Abbas to call believers. On call of Abbas, believers returned. देखो, dismounting the mule. Point number 14 है ना? Dismounting the mule. The prophet prayed to Allah seeking help.
dismounting the mule, comma, the Prophet prayed to Allah seeking help. बोलिए सुनो बोलिए. The Prophet prayed to Allah seeking help. Next point, the Prophet instructed the Abbas to call believers. The Prophet instructed the Abbas to call believers. और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे because he had a louder voice. The Prophet instructed the Abbas to call believers, bracket, because he had a louder voice. Because he had a louder voice. He had a louder voice. Dhanaji, on the call of Abbas, believers regrouped / returned. On the call of Abbas, believers regrouped / returned. Believers regrouped / returned. Done? Bracket में लिखना, they returned as if wild cows turned to their calves. Bracket में लिखना, they returned as if wild cows turned to their calves. They returned as if wild cows turned to their calves. CALVES, calves. Turn to their calves. Correct? बढ़ो आगे. Dismounting, the Prophet kept on advancing. सुना दो. The Prophet kept on advancing on his mule until his mule was stopped by Abbas and Abu Sufyan bin Harith. Dismounting the mule, he prayed to Allah seeking help. He instructed Abbas to call believers. On the call of Abbas, believers returned. अब आप कहाँ बज रहे हो? He instructed Abbas. कहाँ बज रहे हो? सुनिएगा. Prophet advanced his mule until it was stopped by Allah. Dismounting the mule, he prayed to Allah seeking help. He instructed Abbas to call believers. On the call of Abbas, believers returned. Dismounting the mule, he prayed to Allah seeking help. He instructed Abbas to call. On the call of Abbas, believers returned. They returned as if wild cows turned to their. अब इसके आगे बहुत जल्दी जंग खत्म हो रही है, लेकिन मुझे बताओ वो अपने साथ सोल्जर्स और आर्चर्स के अलावा क्या लाए थे? Women, children, livestock and possession. अच्छा, इस जंग में हमें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा? बोलो spoils of war. बोलो spoils of war को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिएगा गनीमा. बोलिए माले गनीमत उर्दू में, अरबी में क्या बोलते हैं? गनीमत. चलो अब बैटल खत्म हो रही है और बैटल में कुछ पॉइंट्स तुम जज इसी कर पाओगे कि तुमने एग्जैक्ट ये सब कुछ देखा हुआ है कहाँ बदल कहाँ. तो मैं आराम से चल रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, खत्म कर रहा हूँ मैं इसको और मैं आज एंड तक भी पक्का रहता हूँ, पूरी बैटल पढ़ाऊंगा दोबारा. बोलेगा इट वॉज द बैटल देन रिज्यूम. बोले ये पॉइंट इतना ही है, इसको एलैबोरेट नहीं करना. इट वॉज अ फियर्स वॉर. बोले मैं नहीं बता रहा. मुझे बताइए दोनों पार्टी मैदान क्यों नहीं छोड़े? दोनों पार्टी मैदान नहीं छोड़ी ना. दोनों पार्टी क्यों नहीं मैदान छोड़ी? कोई वजह होगी, मैं बताई दी. दे वर फाइटिंग इन अ स्टेट कॉल्ड. वो लोग 2 और 2.5 स्टेट में क्यों लड़े? वो अपनी फैमिली को लेकर आए. हम 2 और 2.5 में क्यों है? क्योंकि मर गए तो भी कामयाब, बच गए तो भी कामयाब. मर गए तो ज्यादा कामयाब, शहीद हो जाएंगे. बच गए तो भी कामयाब. क्या गिराएंगे? फांसी. क्या? तो मेरे साथ बोलो, बोथ पार्टीज वर फाइटिंग इन 2 और 2.5 स्टेट. बोलो बोथ पार्टीज वर फाइटिंग इन 2 और 2.5 स्टेट. अब आगे क्या होगा वो आप खुद बना लो, मैं नहीं बता रहा आपको. And then he said something. ये बताइए. The prophet threw dust towards their faces, saying, जो दिल में आ रहा बोलो. अब बदल से थोड़ा चेंज होगा. May your faces be shameful. बोले May. अच्छा, पॉइंट जो एलैबोरेट होता है वैसे. Prophet picked a handful of the dust from the ground. He threw dust towards their faces, saying, May your faces be shameful. लेकिन ये मुश्किल है 5 मार्क्स का आंसर है. तो बच्चे डायरेक्ट क्या लिखते हैं? They both were fighting in 2 or 2.5 states, so the prophet threw dust towards their faces, saying, May your faces be shameful. The prophet threw dust towards their faces, saying, May your faces be. थोड़ी सी इंग्लिश का इस्तेमाल करना है. और प्रॉफिट ने जब बदर में मिट्टी फेंकी थी तो आया था तूफान. आया था और कुरैश को पड़े थे चंबे थी ना, हवाओं में चंबे क्या पड़े थे?
तो जब प्रॉफिट मिट्टी फेंकते हैं तूफान तो आता है, तूफान तो व्हेन प्रॉफिट फ्लू डस्ट टुवर्ड्स देयर फेसेस सेइंग मे योर फेसेस बी शेमफुल, इसके बाद क्या हुआ, वायलेंट सैंडस्टॉर्म ब्रोक आउट, वो मिट्टी का तूफान आया जो हमारी कमर की तरफ था, उनकी आंखों की तरफ। इट वाज अगेंस्ट द आईज ऑफ द एनिमीज एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, देयर आईज वर थिक विद द डस्ट। ये इंग्लिश का फ्रेज लाजमी लिखना है, वरना एग्जाम में रहेगा आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको टॉपिक नहीं पता है, उनको अब हम नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है, उनकी आंखों में क्या भर गई है, मिट्टी। तो आप ये नहीं बोलेंगे देयर आईज वर फिल्ड विद सो मच सैंड एंड मिट्टी, the violent sandstorm broke out until their eyes were thick with dust, so they were not able to see us। तो मुसलमानों के 70 लोग मारे। कितने हो सकता है, 70 का मतलब 70 हो, पर ये भी हो सकता है 70 का मतलब बहुत ज्यादा, क्या। लेकिन जब हम उनके बंदे मारे और वहां कंफ्यूजन फैल गई, उनको कुछ दिख नहीं रहा था, हजारों कदा उनके लोग मर रहे थे, तो मालिक सोल्जर्स और आर्चर्स भाग गए, मालिक सोल्जर आर्चर्स भाग गए। कहाँ जाएंगे, बोलो ताइफ, बोलो। इसलिए अगली जंग का नाम क्या है, सीज ऑफ ताइफ। क्या बेटे, पीछे क्या रह गया, विमेन, चिल्ड्रन, लाइवस्टॉक एंड पोजेशन। दोबारा बोलो, विमेन। तो मुझे बैटल में हमें दो चीजें मिली, बोलो विक्ट्री एंड माले गनीमत। बोलो विक्ट्री, माले गनीमत। बोलो 6,000 captives, 24,000 camels, 40,000 plus sheep and 4,000 ounces of silver। चेक करियो, ये कैप्टिव्स क्या है, बोलो women and children। बोलो ये दोनों क्या है, बोलो एनिमल्स। बोलो लाइफ स्टॉक था नहीं उनका, और आखिर में क्या आ गया, पोजेशन। क्या आ गया, तो वो सब कुछ छोड़ के भाग गए, तो वो तो चले गए, उनका मुल्क का सारा सामान हमारा हो चुका। तो मुस्लिम्स गॉट टू थिंग्स, बोलो विक्ट्री एंड माले गनीमत। विक्ट्री, मैं एक बार बताया, आपने कभी 14 रोड एक साथ देखे हैं, पूरी वादी भरी हुई थी, इतनी बड़ी वादी होने में आप खाली सबको हराने से ऊँट देख लें, 24,000 ऊँट खड़े में, तो आपने एक मुल्क की पूरी दौड़। और वो मुल्क बहुत अमीर था, ताइफ के लोगों में तकब्बुर क्यों था, देवर वेरी रिच, देवर उनकी दौलत आपके पास आ गई है, तो मुल्क तो भाग गया, लेकिन शहरी छोड़ गया, जिसमें औरतें बचे, इतने सारे गुलाम। गुलाम और कीमती है, जानवर से कीमती गुलाम है, 6,000 गुलाम, और फिर 64,000 एनिमल्स। पता नहीं बकरा मंडी में भी नहीं होते होंगे इतने सारे, अगर होते हो तो मैंने तो कभी गिने नहीं है भाई। तो इतना सारा आपको मालिक में मिला, क्योंकि मालिक में नौफ जिद पे था कि आप जाओगे तो लड़ोगे, दो और डाई में भाग तो गए वो लोग, लेकिन अपनी सारी औरतें बच्चे वगैरह छोड़ के चले गए। अब रट्टा मारते हैं, बोलो तो बैटल रिज्यूम। बोलो इट वाज अ फियर्स वॉर, ये आप सुनाओगे। Both parties were fighting in blue, or the prophet threw dust towards their faces, saying, "May your faces be." अब बोलो as a result, बोलो a violent sandstorm broke out. Due to the storm, their eyes were thick with the dust. दोबारा बोलो, due to the storm, 70 men of Taif were killed. माले के नजर फ्लैट, काफी पॉइंट पक्का रखा मारना है, जब तक याद नहीं होगा रेडी स्टार्ट करना है। 70 मैन ऑफ टाइगर किल्ड, माले के नजर फ्लैट, एंड याद करो आप ऊपर की तैयारी होगी, ये पक्का याद करना। मुस्लिम्स गॉट विक्ट्री एट हुनैन अलोंग